उर्फी 10 साल का शौक और चंचल लड़का था। वो अपने घर में सबसे छोटा था। इससे बड़े 2 भाई और 1 बहन थी। छोटा होने की वजह से वो सब काला डला था। लाड प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया था। वो स्कूल से आते ही बस्ता पटक देता और अपना यूनिफॉर्म आतार कर उधर उधर फेंक देता था। इसे कई बार समझाया गया कि यूनिफॉर्म को समेट को दुरुस्त जगह पर रखते हैं और बस्ते को भी इसकी सही जगह पर रखते हैं, मगर इसके सर पर कोई जू ना रेंगती। वो रोजाना अपना बस्ता कभी सोफे पर तो कभी बिस्तर पर फिर पर दरवाजे की दहलीज में फेंक देता और इससे लापरवाह होकर चलते फिरते यूनिफॉर्म उतारता और जहां दिल करता उछाल देता। दूसरे बहन भाई अक्सर उसकी अशिया उठाकर संभाल लेते। उर्फी को बस एक ही शौक था, अपनी छोटी साइकिल निकालता और गिल्ली कूचों में फर्राटे भरने लगता। साइकिल चलाना इसे बड़ा पसंद था। वो घंटों साइकिल के पैडल मारता रहता, मगर मजाल है कि जरा भर थकान के आसार दिखाई देते। उधर से आया उधर जा निकला, बस यही उर्फी की जिंदगी थी। जब सूरज ढलने लगता तो उसे याद आता कि उसे घर जाना चाहिए। वो चोरी छुपे घर पहुंचता और चुपके से टीवी लाउंज में पहुंचकर दबक कर बैठ जाता। देखने वाले को ऐसा लगता कि उर्फी तो खामोश बैठाई पर कार्टून देख रहा था। इसके बहन भाई इसे समझाया करते कि अगर अबू को पता चल गया तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, मगर उर्फी ढीठ पन्ने से दांत निकाल कर बात को उड़ा दिया करता था। ये अलग बात थी कि उर्फी के उम्मी अबू उसकी आवारागर्दी और खेल कूद से खूब वाकिफ थे। वो बच्चा समझकर इस पर कुछ ज्यादा सखी नहीं करते थे। इसी बात ने उर्फी को बिगाड़ दिया था। सर्दियों के दिन थे जब उर्फी ने अपनी साइकिल बाहर निकाली और पहियों में हुआ दाल केने लगा। पूरी तसल्ली के बाद वो साइकिल पर बैठा और सड़क पर निकल आया। आज मौसम कुछ अजीब सा हो रहा था। आसमान पर गहरी धुंध छाई हुई थी, जिसके बाइस सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। वो सर्दी के एहसास से बेखबर जोर जोर से साइकिल के पैडल चला रहा था। वो घूमते फिरते दरिया के पुल की तरफ आंकला। पानी सुकून की हालत में बह रहा था, वहां कोई और मौजूद नहीं था। उसने साइकिल पुल के जंगले साथ खड़ी की और पुल के बिल्कुल वस्त में खड़ा होकर पानी बहने का नजारा लेने लगा। पानी पर नजर जमा कर रखने से इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो खुद भी मुतहर्रिक है। पानी ठहरा हुआ है और वो इसके ऊपर सफर कर रहा है। ये अजीब सा एहसास था जिससे उसे लुत्फ मिल रहा था। वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर उसने खेल में मसरूफ रहा। गैर शोरी अंदाज में उसका हाथ अपनी पेंट की जेब से टकरा गया। वो चौंक पड़ा। जेब में कोई सख्त चीज थी। उसने पीछे हटकर जेब में इसे बाहर निकाला तो उसे याद आ गया कि वो पत्थर का पेपर वेट था जिसे इसने आज ही कमरा जमात मैं मिस की टेबल से शरारतना अलिफाटे कर जेब में डाल लिया था। वो उसे देखकर कुछ परेशान हो गया। अगर वो पेपर वेट को साथ घर लेकर जाता तो यकीनन उसके बहन भाई ये देख लेते और फिर उम्मी अबू से शिकायत लगाते कि उर्फी के पास पेपर वेट है। पेपर वेट चुराने पर उसे खूब डांट पड़ती और मुमकिन था कि इससे साइकिल भी छीन ली जाती। ये रूह फरसा ख्याल आने पर उर्फी खौफजदा सा हो गया। अचानक इसके दिमाग में ख्याल को निदा कि वो बिल्कुल सही जगह पर खड़ा है। अगर वो पेपर वेट दरिया में फेंक दे तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। इस ख्याल ने इसे पुरसुकून कर दिया और फिर इसने एक कदम हिटकर पेपर वेट को हाथ से घुमाया और हुआ में उछाल दिया। पेपर वेट हुआ में अलिफाता हुआ काफी दूर पानी में छुपा के साथ गिरा और डूब गया। पेपर वेट की कहानी खत्म हुई। उर्फी ने यह सोचा और फिर पानी के खेल में मसरूफ हो गया। चंद लम्हे बाद उर्फी को महसूस हुआ कि कोई उसकी पुश्त पर मौजूद है। उसने सर मोड़ कर देखा तो हैरान रह गया। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद फराक पहनी हुई थी और पैरों में फ्लैट बूट थे। लड़की के आसपास कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल तन्हा थी। उर्फी ने हैरत से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। लड़की मुस्कुराई और बोली कि मैं घूमने के लिए घर से निकली थी और घूमते घूमते यहाँ पहुंच गई।
वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर बोली, ये कौन सी जगह है? उर्फी ने इसे बताया कि ये शहर का दरिया है और उस पुल से रास्ता दूसरे शहर की तरफ जाता है। अगर वो पुल को उबूर करेगी तो जंगल में पहुंचे जाएगी। उर्फी ने इसे पेशकश की कि वो इसे अपनी साइकिल पर बिठाकर घर छोड़ सकता है। वो इससे बातें कर रहा था, अचानक एक बड़ा ट्रक फर्राटे भरता हुआ वहां पहुंचा। उर्फी ने ट्रक को देख लिया था। उसने चीख कर इस लड़की को सड़क के बीच में से हटने के लिए कहा, मगर इससे पहले लड़की वहां बहुत देर हो चुकी थी। लड़की का जिस्म जोर से ट्रक के साथ टकराया और उसके जिस्म के पर नीचे हुआ में अलिफाड़ने लगे। यह हौलनाक मंजर देख उर्फी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ट्रक ड्राइवर हादसे की परवाह किए बगैर तेज रफ्तारी से वहां निकल गया। लड़की के जिस्म के टुकड़े अभी तक हुआ में अलिफाड़ रहे थे। सर, बाजू और टांगें अलग अलग होकर हुआ में तीर रही थी। दहशत से उर्फी की टांगें कननी लगीं। वो ना तो वहां से भाग आ और ना ही चीख पाया। अगला लम्हा बेहद हैरत अंगेज साबित हुआ। लड़की के बिखरे हुए आज़ा हुआ में तैरते हुए एक दूसरे के करीब आने लगे। उर्फी का खौफ मजीद बढ़ने लगा। उसका मुंह खुल गया और खरखराहट सी निकलने लगी। फिर इसके देखते ही देखते लड़की के सारे बिखरे हुए आज़ा आपस में मिल गए और हुआ में जोड़ते चले गए। कुछ ही लम्हों में वो लड़की बिल्कुल सालम और जिंदा उसकी नजरों के सामने थी। अब वो जमीन के बजाय हुआ में तीर रही थी। गहरी धुंध में उड़ती हुई लड़की को देखना आम बात नहीं थी। उसने हंसकर उर्फी से पूछा, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? उर्फी को समझ न आया कि वो इसका क्या जवाब दे। उसने महज सर इस बात में सर हिलाया। डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। लड़की ने इसे दिलासा दिया। चंद जुमलों ने उर्फी के जिस्म पर छाई हुई दहशत को काफी कम कर दिया था। उर्फी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम कौन हो? इंसान तो हुआ में नहीं अलिफाड़ती। ये सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं एक पानी राव हूं। उर्फी को इसकी बात समझ नहीं आई। वो सोचने लगा कि ये पानी रू क्या होती है। इसे लगा शायद इसके कानों ने कुछ भी नहीं सुना है। यकीनन उसने खुद को परी बताया होगा, क्योंकि परियां ही हुआ में परवाज की सलाहियत रखती है। अगले लम्हे इसे अपनी उम्मी की बात याद आ गई कि जो कहती थीं कि परियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं, असली जिंदगी में उनका कोई वजूद नहीं होता है। उम्मी की बात के बरखिलाफ इसकी निगाहों के सामने एक जीती जागती परी मौजूद थी, जो हुआ में मुअल्लक खड़ी थी बगैर किसी चीज के सहारे के। क्या तुम हुआ में अलिफाड़ सकती हो? उर्फी ने मासूमियत से सवाल किया। वो एक बार फिर जिंसी और उसने हुआ में कलाबाजी खाई और काफी ऊपर तक उड़ती चली गई। उर्फी अब इश्तियाक भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वो भूल चुका था कि चंद लम्हे वो परी एक खौफनाक हादसे का शिकार हैकर टूट फूट गई थी। लड़की ने हुआ में गौता खाया और फिर जमीन की तरफ लपकी। वो अब बिल्कुल उर्फी के मुकाबिल आन खड़ी हुई। उर्फी जाने क्यों एक कदम पीछे हट गया। वो कहकहा लगाकर हंसी। तुम इस साइकिल पर बैठकर मस्ती करते हो तो मैं हुआ में लहरा कर। हम दोनों एक जैसे ही हैं ना? उर्फी कुछ नहीं बोला। वो खामोश खड़ा सोच रहा था कि उसे अब वापस घर जाना चाहिए। सूरज कहाँ है? गहरी धुंध में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। लड़की उसे ख्यालों में गुमसुम खड़ा देखकर मजीद करीब आई और उसने इसका हाथ पकड़ लिया। लड़की का हाथ बर्फ की मानिंद यख बसता था। उर्फी चाहते हुए भी उसकी गिरफ्त से अपना हाथ न छड़ा इसका। क्या तुम मेरे साथ हुआ में अलिफाड़ना पसंद करोगे? लड़की ने संजीदगी से पूछा। नहीं, मुझे अब घर वापस लौटना चाहिए। उर्फी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। आसमान की सैर तो तुम्हें करना पड़ेगी मेरे दोस्त, लड़की हंसकर बोली। तुम बिलावजा जिद कर रही हो। मुझे आसमान को में अलिफाड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उर्फी ने दो टोक अंदाज में कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तुम अभी तक मुझसे खौफजदा हो। लड़की ने इससे कहा।
उर्फी को वाकई अब इससे डर लग रहा था क्योंकि वो इसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अब घर लूटना है क्योंकि अगर मैंने देर कर दी तो यकीनन मुझे डांट पड़ेगी। उर्फी ने हिम्मत बांध कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती हूँ। चिल्लू, आओ आसमान का एक चक्कर लगा लेते हैं। यकीन रखो मैं तुम्हें ज्यादा ऊंचा नहीं ले जाऊंगी। लड़की ने दोबारा अपनी बात दोहराई तो उर्फी चपड़ सा गया। वो उसके साथ हुआ में नहीं उड़ना चाहता था, मगर वो बड़ी अजीब थी कि जिद किए जा रही थी। अगले ही लम्हे उर्फी की मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। इसके दोनों पैर जमीन से अलिफाटे चुके थे। वो लड़की इसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए हुआ में ऊपर उठ रही थी। देखो, मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे अलिफाड़ना पसंद नहीं, फिर तुम जबरदस्ती कर रही हो। लड़की ने हल्का सा कहता लगाया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो हुआ में बुलंद होती जा रही थी। उर्फी की नजर जब जमीन की तरफ पड़ी तो इसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। जमीन काफी दूर हो चुकी थी और वो हुआ में कई फुट ऊपर आ चुका था। दरिया का पिल छोटा सा नजर आ रहा था। शहर के सारे मकानात की छतें नेमनी दिखाई दे रही थीं। उर्फी को परवाज करते हुए मजा नहीं आ रहा था। वो खौफ के मारे बुरी तरह कांप रहा था। लड़की उसकी कैफियत से महफूज हो रही थी। वो दोनों काफी ऊंचे आसमान में पहुंच गए तो लड़की हुआ में ठहर गई। उर्फी उसके हाथ के सहारे हुआ में लड़का हुआ था। चिल्लू, अब बस करो, मुझे जमीन पर उतार दो, तुमने अपनी जिद पूरी कर ली है, मुझे बेहद डर लग रहा है। उर्फी उसकी मिन्नत समाजत करने लगा। लड़की का लहजा एकदम खूंखार हो गया। वो घबरा कर बोली, तुम्हें जल्दी किस बात की है? अभी थोड़ी देर बाद तुम जमीन पर पहुंच जाओगे, मगर जमीन पर पहुंचने से पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम क्यों आसमान पर लाए गए हो। उर्फी खौफजदा नजरों से सहमा हुआ उसके चेहरे के बदलते तेवर देख रहा था। लड़की ने दूसरा हाथ इसके सामने फैला दिया। उर्फी ने इसकी हाथ जो चीज देखी तो इसका रंग फक हो गया। लड़की के दूसरे हाथ में पेपर वेट पकड़ा हुआ था जो उर्फी ने कुछ देर पहले दरिया की लहरों में फेंक दिया था। ये वहां से निकलकर इस लड़की के पास कैसे पहुंच गया? उर्फी कश्मकश का शिकार हो गया। वो लड़की गुर्राती हुई बोली, मैं पानी की बदबू हूँ। मैं अपने घरौंदे में सुकून से बैठी हुई थी कि तुमने ये पत्थर मेरे सर पर दे मारा। मुझे इससे बड़ी तकलीफ हुई। क्या तुम ये पत्थर पहचानते हो? उर्फी ने सर हिलाया और बोला, मुझे मालूम नहीं था कि वहां तुम्हारा घर था। मैं अपनी हरकत के लिए मुआफी चाहता हूँ। लड़की जहरीली आवाज में हंसी और बोली, हमारे यहाँ मुआफी नाम की कोई चीज नहीं होती। जो चीज हमारे यहाँ होती है उसे सजा कहते हैं। तुम सजा के लायक हो। उर्फी उसकी बात सुनकर रोने लगा और अपनी नादानी पर मुआफिया मांगने लगा, मगर इस लड़की पर कुछ असर नहीं हुआ। वो चीख कर बोली, तुम्हारी सजा यही है, पर तुम्हें मेरे बगैर खुद जमीन पर जाना होगा। उर्फी का दिल धक धक करने लगा। इसके बगैर जमीन पर जाने का मतलब क्या था? इसे मतलब समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। इस लड़की ने खूनखार नजरों से उसे देखा और उसके हाथ से अपनी गिरफ्त खत्म कर दी। उर्फी का सर चकराने लगा। वो हुआ में पटेनाहे खाता हुआ ज़ेमैन की तरफ लुढ़क रहा था। लड़की दूर आसमान पर खड़ी उसको गिरता हुआ देख रही थी। उर्फी चीखना चाहता था मगर आवाज उसके हल्क से नहीं निकल रही थी। वो नीचे गिरता चला गया। इसे पुल साफ दिखाई दे रहा था जो तेजी से इसके पास आ रहा था। उसने डर के मारे आंखें मूंद ली। फिर अगले लम्हे उर्फी का सर जोरदार धमाके के साथ पुल की सड़क पर टकराया और पाश पाश हो गया। इसके जिस्म से खून बहकर सड़क को रंगीन करने लगा। पुल के किनारे पर उर्फी की साइकिल खड़ी थी और पुल के बीचों बीच इसकी पर नीची उड़ी हुई लाश।